प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए गिनती का पुस्तक 23 अध्याय का 23 आयत पढ़ना चाहते हैं। नीचे कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। इस वचन में ऐसा लिखा है, कोई भी मंत्र याकूब पर नहीं चलता है। परमेश्वर चुने हुए लोगों के ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चल सकता है और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता है, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में ये कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। परमेश्वर विचित्र काम करने वाला, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। दुनिया में हर समय नया नया चीजों का खोज होते रहते हैं, डिस्कवरी होते रहते हैं। टेलीफोन और इंटरनेट प्रतिस्थापित किए जाने से पहले अधिक समय तक टेलीग्राम मुद्रित जानकारी को लंबी दूरी तक प्रसारित करने का प्रमुख साधन था। इसने संसार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वाणिज्य, पत्रकारिता और व्यक्तिगत संचार सहित समाज के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। टेलीग्राम को सबसे पहले डिस्कवर किया हुआ, खोज किया हुआ व्यक्ति का नाम है सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स का जन्म 27 अप्रैल 1791 में चार्ल्सटाउन, मैसाचुसेट्स, यूएसए में हुआ। उनके पिताजी एक पादरी थे। मोर्स का पाला पोषण एक कट्टर मसीही घराने में हुआ था और उनका पिता एक कैल्विनवादी उपदेशक थे। सैमुअल मोर्स पेंटिंग का काम करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उस काम से इतिहास का बड़ा योगदान देने के लिए उन्हें उपयोग किया है। एक दिन एक मित्र ने सैमुअल मोर्स से पूछा कि जब आप खोज कर रहे थे तो क्या आप कभी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जहां आपको पता नहीं था कि क्या करना है आगे? उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक से अधिक बार उस अनुभव से गुजरे हैं। उसके मित्र ने उससे पूछा कि तुमने उस समय क्या किया? सैमुअल मोर्स ने कहा कि ये एक रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। जब मेरे रास्ते अस्पष्ट थे तो मैंने प्रार्थना की। आखिरकार मुझे टेलीग्राम मिल गया। हालांकि वो अपने आप से बता रहे, मैंने टेलीग्राम का खोज करने के पीछे ये मेरा बुद्धि नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने मुझे सब काम प्रकट किया है। आज दुनिया में बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जो नया नया चीजों को खोज करता है, लेकिन जब वो नया चीजों को खोजते हैं, लोग उन्हें पूछने के समय वो अपने आप पर घमंड करता है। मेरे प्रियो, दुनिया में जो कुछ आज हम नया खोज करते हैं वो हम कई दूसरा प्लैनेट से, दूसरा जगह से लेके नहीं आता है। जो इस भूमि में, जो इस संसार में है, उसी को ही हम लोग खोजता है। ऐसा है तो इस संसार को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बुद्धि कितना अनोखा है। सैमुअल मोर्स के द्वारा भेजा गया ऐतिहासिक पहला टेलीग्राम संदेश 24 मई 1844 प्रसारित किया गया था। मोर्स ने यह संदेश अमेरिका का वाशिंगटन में सुप्रीम कोर्ट कक्ष से बाल्टीमोर में अपने सहायक अल्फ्रेड वेल को पहला संदेश भेजा है। आपको मालूम है वो संदेश क्या था? मोर्स ने सबसे पहले बाइबल का आयत को ही संदेश के रूप में भेजा है। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय का 23 आयत जो हम पढ़े हैं, उस आयत का आखिरी भाग उन्होंने भेजा कि परमेश्वर ने
क्या ही विचित्र काम किया है। यहाँ पे सैमुअल मॉर्सन ये कहना चाहते हैं कि जो काम उनके द्वारा हुआ है, जो योगदान उन्होंने दुनिया को दिया है, जो टेलीग्राम का सुविधा है, उसके पीछे सैमुअल मॉर्सन को ये पता है कि सिर्फ वो परमेश्वर के हाथ में एक माध्यम था। परमेश्वर ने ही संसार को टेलीग्राम दे दिया है। वो परमेश्वर का बड़ा आश्चर्य का कार्य था। मेरे प्रियो, हम अपनी आंखें खोल कर देखें कि हम भी देखेगा परमेश्वर का विचित्र काम हमारा चारों तरफ देख रहा है। आज हमारा जीवन में जब विजय आता है, नया नया बातें आता है, याद रखना चाहिए कि ये परमेश्वर विचित्र काम हमारे द्वारा करता है। हम लोगों को घमंड होने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा विजय, हम लोग नया नया चीजों को खोजते हैं, नया नया अचीवमेंट, नया नया पद में आ जाता है। हमें हमेशा याद रखना, ये सब परमेश्वर का विचित्र काम है, परमेश्वर का एक चमत्कार है। जैसे सैमुअल मॉर्सन ने अपना सारे काम का आदर और सम्मान परमेश्वर को दिया है, उसी प्रकार हम भी हमारा जीवन में जहां हम लोग ऊंचे पद में आता है, हमारा जीवन का भी सारे आदर और सम्मान जब संसार हमें देते हैं, वो परमेश्वर को देने के लिए कभी ना भूलना, क्योंकि वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर विचित्र काम करने वाला है। आज भी वो काम करते हैं। हमारा जीवन में जब आगे का रास्ता बंद हो जाते हैं, आगे क्या करना नहीं पता है, कि एक ही रहस्य जैसे सैमुअल मॉर्सन ने किया, हम भी प्रार्थना करें। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।